खबर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਜਯਾ ਰਹਾਟਕਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 35 ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਹਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਹਾਟਕਰ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ कि बेहद ही चिंताजनक है। अगो इस मामले ते उन्हां दा की कुछ कहना है तुहानू वो भी सुना दिंदे हैं। आज नेशनल वुमेन कमीशन का रूपनगर में आना हुआ है और यहाँ पे हमने 2 डिस्ट्रिक्ट की जन सुनवाई करी है, रोपड़ है और उसी के साथ साथ मोहाली डिस्ट्रिक्ट, ऐसे दोनों का सुनवाई हमने यहाँ पे किया है। और लगभग 35 केसेस तो सबसे पहले हमारे पास दर्ज थी जो हम यहाँ पे लेकर आए थे, तो उसके लिए उस केसेस को देखने वाले आयोज भी आज यहाँ पे आए थे और उसके साथ साथ 5 केसेस है जो वॉक इन कंप्लेंट्स आई थी। तो ऐसे हमने लगभग 40 केसेस की सुनवाई आज हमने यहाँ पे करी है। अलग अलग प्रकार के केसेस थी। डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस तो सबसे ज़्यादा थी, पर उसी के साथ साथ केसेस जो थी वो उसमें कुछ रेप केसेस थी, कुछ अटेम्प्ट टू रेप है वो भी केसेस थी, कुछ जगह पे आपस में झगड़े थे तो बलजबरी से घर के ऊपर कब्जा करना, इस तरीके से ऐसी अनेक केसेस आई थी। उसी के साथ साथ इन्हीं विषयों के ऊपर आज ये जन सुनवाई हो गई है। तो इन सभी केसेस को मैं देखती हूँ तो हर एक केसेस को हमने बहुत बारीकाई से हमने ऑब्जर्व किया है और अच्छी बात यह है कि स्वयं एसपी साथ में बैठते हुए इसकी सुनवाई कर रहे थे, तो हमने पुलिस को तुरंत निर्देश दिया है कि लगभग सभी केसेस में हमने आने वाले 3 दिनों में उनको उचित कार्रवाई करने के लिए हमने उनको बोला है और उन्होंने मुझे बताया है कि वो 3 दिन में कार्रवाई करेंगे। पर ध्यान में ये भी आता है कि पुलिस थाने में जो पुलिस बैठी हुई है ये पुलिस विमेन फ्रेंडली नहीं है। जो महिलाएं बहुत आशाओं के साथ पुलिस थाने जाती है वहाँ पे उन महिलाओं की सुनवाई होना, उनके साथ बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उनकी बात सुनना और उसके बाद कार्रवाई होना ये हमें अपेक्षित है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये भी लग रहा है कि जो पुलिस थाने में जो पुलिसकर्मी होते हैं जो सबसे पहले उन महिलाओं को मिलते हैं उनके व्यवहार में और बहुत ज़्यादा बदलाव आने की ज़रूरत है, ताकि पुलिस थाने में जाने के बाद उस महिला को न्याय मिले। हर चीज़ के लिए आपको सीनियर ऑफिसर के पास जाना न पड़े, हर चीज़ में आपको एसपी के पास जाना न पड़े, वही पुलिस थाना उन महिलाओं का संरक्षण करने के लिए, उनको न्याय देने के लिए आगे आए हैं। तो आज यहाँ पर कुछ ऐसा आया तो बहुत ही ज़्यादा पुलिस के खिलाफ जो कंप्लेंट आती है, ये कंप्लेंट पुलिस थाने में जो कार्रवाई नहीं होती है उसी के लिए आई है। तो हमें अपेक्षा है कि पुलिस थाने में जो वहाँ के जो स्टाफ है वो महिलाओं के लिए बहुत संवेदनशील रहे। दूसरी एक बात ये भी है कि हर चीज़ पुलिस न तय करे। जिन जिन कानूनों में जहाँ जहाँ धाराएं लगाने में पुलिस को अधिकार दिए है वहाँ पे वो चेक करे, वो देखे, पर वो महिलाओं के बारे में बहुत संवेदनशील रहे। अगर 5-5 साल पुलिस FIR दाखिल नहीं करती है या कोई जगह पे FIR दाखिल करने के लिए उन लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है और उसके बाद FIR दाखिल होती है, हम ये अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि सीनियर पुलिस ऑफिसर उसको देख सकते हैं, वो देखते भी है, बट हर एक थाना महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित और संवेदनशील होने की जरूरत है। ना कि हमारे ऊपर के ऑफिसर्स है और नीचे नहीं है, सभी को बहुत संवेदनशील रहने की जरूरत है। जिले के सबसे बड़े वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ उनके नीचे का हर एक अधिकारी, हर एक व्यक्ति, हर एक पुलिस महिलाओं के लिए संवेदनशील रहे। आज मैंने जितने प्रकरण पुलिस के खिलाफ यहाँ पे देखे हैं उतने मैंने और कहीं नहीं देखे।
मुझे उसका बहुत अफसोस है। उसके लिए क्या करेंगे अब आप? नहीं, मैंने जैसे पहले ही कहा कि आज हमारे साथ ये बहुत अच्छी बात है कि कलेक्टर स्वयं और एसपी और उनके पूरे अधिकारी यहाँ पे साथ बैठे हैं। हमने एसपी के नज़र में वो लाके दिया है, उन्होंने वो देखा है और उन्होंने तुरंत ये कहा है कि मैं स्वयं इस विषय को देखूंगा। तो मुझे आशा है कि जब उन्होंने उनके टीम ने कहा है कि वो उस विषय में तुरंत देखेंगे, उनके संज्ञान में लाया है, तो आने वाले 3 दिनों में वो कार्रवाई करेंगे। ये विश्वास मेरे मन में है, वो काम करेंगे। अगर ऐसा कोई कमी रहती तो आने वाले दिनों में आयोग दोबारा उस चीजों को चेक करेगा, जब कोई ऐसे निर्देश, कोई सख्त निर्देश पुलिस को देगा भी। आज हमने जो पुलिस को निर्देश दिए हैं, उन सभी निर्देशों का पालन पुलिस कर रही है ना, ये कमीशन रिगरसली देखेगी। आज हमने कुछ चीज़ों में 3 दिनों में उन्होंने ATR बना के एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो हमें भेजने के लिए हमने कहा है। कुछ विषयों में 8 दिन का समय दिया है, कुछों में बहुत कमों में है, पर कुछों में हमने 15 दिन का भी समय दिया है। इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास रहता है और स्वयं जो जिले का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है उसके साथ बात होती है। तो हमारा अनुभव भी ये है कि जब वेरी सीनियर ऑफिसर्स के साथ ये बात होती है तो उन विषयों में तुरंत कार्रवाई भी हो जाती है। मुझे ये भी विश्वास है कि आज इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको सुना है, तो आने वाले हमने जो समय उनको दिया है उस समय में पुलिस काम करेगी और उसको हम मॉनिटर करते रहेंगे कि पुलिस ने क्या क्या काम किया है। जो आई महिलाएं वो संतुष्ट होकर गई आपसे यहाँ? हाँ, आज हमने उनको देखिए, मैंने जैसे कहा कि दोनों व्यवस्थाएं हमारे साथ है, उन्हीं को साथ लेकर काम करना होता है। तो आज हमने अच्छे तरीके से उन महिलाओं की राह प्रशस्त करने का प्रयास किया है। इनमें से अनेक महिलाओं को न्याय भी मिल चुका है, वो आगे चल के अपने जीवन में आगे बढ़ेगी भी, ये भी एक अच्छी बात है। तो और जो महिलाएं बची है उनके लिए भी तो आज बताया है। और मुझे ये विश्वास है कि कमीशन अगर लगातार इसके पीछे रहता है, हम काम करते हैं, मीन्स हम इनके पीछे भी लगेंगे, तो आने वाले महीने भर में आज के जो केसेस थे, ये केसेस अच्छे तरीके से आगे बढ़ने चाहिए। पर हाँ, इसमें एक बात ये भी है कि जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है, पति पत्नी के झगड़े हैं, बच्चों के कस्टडी के केसेस है, इन केसेस में हमें थोड़ा सा उन दोनों को समय देना होता है। वहाँ पे तुरंत हाँ या ना में निर्णय नहीं होता है, तो उनको समझाने के लिए, उनका काउंसलिंग करने के लिए, उनको सोचने के लिए भी समय देने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रकरण भी हमारे पास थे। आने वाले कुछ प्रकरण 1 महीने में पूरे हो जाएंगे, पर कुछों को और समय लगेगा ऐसा मुझे लग रहा है। एक दूसरी केस है और उसको 2 महीने का समय हम पकड़ के चल रहे हैं, यानी कि आने वाले 3 महीने में ये पूरी केसेस अच्छे तरीके से अच्छे रास्ते पे चलनी चाहिए। मीन्स उन महिलाओं को अच्छा उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, उस दिशा में लेकर जाने का हमारा प्रयास है। क्या लगता है? देखिए, नेशनल वुमेन कमीशन हर स्टेट में जाता है और हर स्टेट में इस तरीके से जन सुनवाई होती है। जैसे अन्य प्रदेशों में होती है, वैसे पंजाब में भी वो होती रहेगी। महिलाओं को न्याय देने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम उसके लिए आते भी रहेंगे। पर बात मैं ये भी कहूँगी कि कुछ कंप्लेंट्स आई है पुलिस की, इसका मतलब पुलिस काम कर रही नहीं है, ऐसा भी है, ऐसा भी नहीं है। बहुत जगह पे महिलाओं के लिए न्याय देने के लिए पुलिस काम भी करती रहती है और पुलिस एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे बहुत विश्वास भी है और जहाँ पे महिलाएं अपना जो दुख है यहाँ पे आके बता सकती है। तो मैं पंजाब पुलिस से ये भी अपेक्षा करती हूँ, मैं इस विषय में पंजाब के जो माननीय DGP है, मैं उनके साथ भी बात करूँगी और हम प्रयास करेंगे मिलके कि यहाँ जो महिलाएं दुख में है, तकलीफ में है, उनको कमीशन और पुलिस मिलके न्याय देने की बहुत अच्छी भूमिका में हम आए। राज्य सरकार को भी कुछ हम कहेंगे, इन सब विषयों को देखते हुए मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी के साथ हम बात करेंगे। और आज यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी प्यारे बहनों, मेरे भाइयों, उन्हीं के साथ साथ हमारे सभी जो केसेस आज हम सुनेंगे उसके सभी आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा इस जनसुनवाई का आयोजन आज हमने यहाँ पर किया है। देश के हर कोने से कमीशन में महिलाओं की कंप्लेंट्स आती है और महिलाओं को बहुत अपेक्षा होती है कि उनको कमीशन की तरफ से जरूर न्याय मिले।
जन सुनवाई हमने शुरू करी। ये जन सुनवाई हम हर स्टेट में करते हैं। स्टेट की राजधानी